हेलो एवरीवन। क्या आपको भी ऐसे कुछ लोग मिले हैं जिनका कहना है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनकम आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करना है, बिना कुछ करे आपको पैसा आएगा। माय डियर फ्रेंड, एक बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अथक प्रयास करने पड़ते हैं। आजकल देखने में बहुत कुछ आ रहा है कि जैसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। केवल आपको इन्वेस्ट करना है, आपको हर महीने आरओआई आएगी, हर महीने पैसा आएगा, 2 महीने में इतना आएगा, 4 महीने में इतना आएगा, लेकिन अंत में हम देखते हैं पीछे मुड़कर जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो जाती है। मैं ऋषिकेश से बिलोंग करता हूँ और ऋषिकेश, श्यामपुर, रायवाला, चित्राला ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए हैं। अपने पैसे को सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए। मेट्रो सिटी की बात करें, शहरों की बात करें तो लोग इससे अलर्ट हैं, लोगों को पता है ये स्कीम्स होती हैं। स्कीम्स और बिजनेस में बहुत बड़े अंतर होते हैं, लेकिन जो लोग स्कीम्स और बिजनेस में अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं, से टू नो। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एक अलग तरह का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग एक प्रॉपर बिजनेस है जहाँ पे बिना कुछ करे आपको कुछ नहीं मिलता। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको काम करना पड़ता है, अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ता है, प्रोडक्ट को समझना पड़ता है, बिजनेस प्लान को समझना पड़ता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना पड़ता है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना पड़ता है। ये एक अद्भुत व्यापार है, लेकिन कुछ लोग इस जाल में फंस जाते हैं कि आपको केवल ज्वाइन करना है, केवल इन्वेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे पैसा आएगा, लेकिन क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। नेटो मार्केटिंग के नाम पे जो लोग इस तरह का लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, उनसे अलर्ट रहिए, अपने बुद्धि विवेक का यूज कीजिए। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंची है तो आप समझिए कि बिना कुछ करे कुछ नहीं होने वाला। बिना मेहनत के, बिना काम के आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको सफलता नहीं मिल सकती। डायरेक्ट सेलिंग और स्कीम्स में अंतर को समझिए। इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन नेटो मार्केटिंग के माध्यम से इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अगर आप पढ़ें, बर्ड एक्ट को अगर आप पढ़ें, आज ऐसे लोगों से बच के रहिए, अपनी टीम को बचा के रखिए, खुद समझिए। हाल ही में अभी रायवाला का एक केस ऐसा आया, कुछ समय पहले ऋषिकेश का आया। जगह जगह इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और ख़ासकर मैं गढ़वाल की बात करूं या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ पर टारगेट किया जाता है, इजी टारगेट लोग सोचते हैं। तो लोगों से बचा के रखिए अपने आप को, अपनी टीम के, अपने जानने वालों को, और एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप भविष्य तलाश करेंगे तो आपका सुनहरा भविष्य बनेगा। हाँ, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को एम्पावर करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच। फ्री में कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कह रहे हैं कि आप केवल पैसा लगाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए नेटो मार्केटिंग के माध्यम से, आप सोचिए क्या होता है लास्ट में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके रखा है, कोई एफडी तोड़ रहा है, कोई आरडी अपनी क्लोज करवा रहा है, लोग पैसा लगा रहे हैं, लास्ट में क्या हो रहा है? आपका पैसा लेके लोग उड़ जा रहे हैं। तो अपने पैसे को सही से इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि बिना करे, बिना बिजनेस को बढ़ाए आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, पैसा नहीं मिल सकता। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना तो सही जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए। इस तरह की जो लोग हैं आपके आसपास, आपको बहुत सारे प्रलोभन दे सकते हैं, आप बच के रहिए। मैं यही कहूँगा, कोई भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनिए जो प्रोडक्ट बेस्ड हो, जिसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो। अच्छी लीडरशिप के साथ बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, खूब प्रयास कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को, मेहनत कीजिए तो अपने सपनों को पूरा कीजिए। स्कीम्स, स्कैंडल से बच कर रहिए। बहुत सारे हर दिन ऐसे नए नए चीज़ें सामने आ रही हैं। किसी का पैसा लेके कोई चला गया, कोई 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा था कहीं पर, 6 महीने तो अच्छा पैसा आया, 1 साल तो अच्छा पैसा आया, लेकिन अंत में अपनी जमा पूंजी को ऐसे ही ख़त्म मत होने दीजिए। मेरा विश्वास है कि मेरा मैसेज आप ज़रूर समझ पा रहे होंगे। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये
एज ए डायरेक्ट सेलर मैं खुद की जिम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि मेरे आसपास भी कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि आप तक ये मैसेज पहुँचे, आप समझें, आप जानें कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ काम करना है। शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।